क्यों मार्केट के अंदर हम सोचते रहते हैं कि मार्केट सेलिंग में आएगा, बट वहाँ पर सेलिंग के अंदर मार्केट नहीं आ पाता, और कैसे यहाँ पर मार्केट में एसएल को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि मार्केट बड़ा मोमेंटम आज के दिन करने वाला है। बहुत ही डिटेल के अंदर आज की वीडियो को यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर अगर आप पहले एक एक पॉइंट को देखोगे, समझोगे, तो वो आने वाले टाइम के अंदर ये जब चीज़ें वापस रिपीट होंगी, मार्केट में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बार बार मार्केट के अंदर रिपीट होते रहते हैं। रैंडमली हर कोई चीज़ मार्केट में ऐसे ही नहीं हो जाती कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। इसके बेसिस पर अगर ऐसा होता है कि हर दिन कुछ अलग हो रहा है, तो मार्केट में कोई भी जो पैटर्न होते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, और पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में कोई स्ट्रेटजी भी नहीं बन पाएगी। उसके बेसिस पर ना कोई भी मार्केट में प्रॉपरली ट्रेड कर पाएगा, क्योंकि उसके बेसिस पर कोई प्रोबेबिलिटी का भी आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पैटर्न का मतलब मेरा नहीं है कि ये एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न, नहीं। मार्केट में एक्चुअली में कौन सी चीज़ काम करती है, कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मार्केट में एसएल के बेसिस पर काम करते हैं, उन चीज़ों को समझना वो पैटर्न होता है। तो यहाँ पर पहले इस दिन से स्टार्ट करते हैं। मार्केट 1 दिन, 2 और 3 दिन, 3 दिन से मार्केट इस एरिया के अंदर बार बार काम कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल इस एरिया के अंदर कौन सा है? ये 25,000 एरिया। ये जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? उसका भी रीज़न समझते हैं। क्योंकि इसके यहाँ पर प्रीवियस दिन मार्केट अपसाइड आया, मार्केट में एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया, तो जो भी लोगों ने, जो भी ऑपरेटर है, अच्छा खासा यहाँ पर पोजीशन बना करके बैठा है सेलिंग में, उसके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इस एरिया के पास में, जहाँ पर है 25,000। यहाँ पर उसके स्टॉप लॉस पड़े। वापस कोई भी मार्केट में पुल बैक में या फिर इस एरिया में सेलिंग करेगा, उसके एसएल भी यहाँ पर वापस मार्केट अगले दिन अपसाइड की तरफ आया, जो यहाँ पर सेलिंग करके बैठा है, उसके स्टॉप लॉस भी आपको कहाँ मिलेंगे? अच्छे खासे 25,000 के एरिया के आसपास में। अब मार्केट यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो, बार बार इस दिन मार्केट आया सेलिंग के अंदर, यहाँ पर मार्केट आया सेलिंग में, वापस यहाँ पर भी मार्केट आया सेलिंग में। 3 दिन से मार्केट क्या ट्राई कर रहा है? सेलिंग में जाने की। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी इसको देखोगे, यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग, यहाँ रेड कैंडल, यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग, वापस यहाँ पर रेड कैंडल, मार्केट की यहाँ पर ओपनिंग, वापस यहाँ पर एक रेड कैंडल। तो कम से कम यहाँ पर कंटिन्यूस ऐसा दिख रहा है कि प्राइस एक्शन बना रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट डाउन साइड आना चाहता है। अगर ऐसे मार्केट कोशिश करेगा नीचे आने की, तो मार्केट नीचे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मार्केट बहुत ही इस एरिया के अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर सेलर आना चाहते हैं तो वहाँ पर फास्ट आने चाहिए, वहाँ पर सेलिंग जो है शार्प होनी चाहिए, क्योंकि जो सेलर बैठा है उसको चाहिए प्रॉफिट, और मार्केट अगर बार बार उसी एरिया के अंदर काम करता रहेगा तो वहाँ पर उसके एसएल हंट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे सेलर के। इसलिए कोई लेवल मार्केट अगर निकालना चाहता है तो वहाँ से रैपिड फास्ट मोमेंटम होना चाहिए। यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बना, एम पैटर्न बना, यहाँ पर कौन आएगा? हर कोई आराम से सेलिंग करके जाएंगे। तो मार्केट में क्या है, अपर साइड भी आपको स्टॉप लॉस सेलर के मिलेंगे, यहाँ पर भी जो सेलर बैठा है, जो पोजिशनल ट्रेड लेकर के बैठा है कि बड़ा डाउन साइड मोमेंटम होगा, वो भी सेल करके बैठा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस उनके कहाँ मिलेंगे? जैसे मैंने आपको बताया 25,000 एरिया के पास। और हर बार मार्केट ओपनिंग भी जो है फ्लैट ओपनिंग बार बार दे रहा है, मार्केट उसके फेवर में, सेलर के फेवर में ओपनिंग नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ पर ही समझ जाना चाहिए कि मार्केट सेलिंग में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही एरिया के अंदर काम कर रहा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट को समझने में कि इतना इजी ब्रेकआउट भी मार्केट के अंदर आज काम क्यों कर गया। उसको आप समझो कि ये जो पहला चार्ट है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करते हुए मोमेंटम किया। अब ऐसे ब्रेकआउट के अंदर हर कोई बाय करेगा, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि हमें सेल करना चाहिए। वापस डाउन साइड आएगा तो भी यहाँ पर बायर ही आएंगे, वापस यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा तो भी बायर ही ऐड होंगे। यहाँ पर मोस्टली पूरे दिन हर किसी ने क्या किया है? ब्रेकआउट के अंदर बाइंग, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। मार्केट में किसको लॉस हुआ है? बायर को। ये जो बड़ा मोमेंटम हुआ पूरा फेल होकर के आ गया नीचे, तो बायर के स्टॉप लॉस वगैरह कंटिन्यू चले गए। यहाँ पर इस दिन देखो इमीडिएटली मार्केट ने एकदम बड़ी कैंडल बनाया, वापस पूरा रिवर्सल होकर के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाया कि मार्केट अपसाइड जाएगा। यहाँ पर भी मैंने आपको जो लाइव ट्रेडिंग के स्टूडेंट ग्रुप है क्लियरली कहा था कि बाइंग साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। रीज़न समझ कि इस तरीके से मार्केट इतना जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, मैं यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये कह रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगा।
यहाँ पर जो सेलर हैं उनके एसएल को टारगेट करेगा, ऐसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। मार्केट को अगर टारगेट करना था तो बड़ा गैप अप ओपन होता, उसी कंडीशन में यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर जब रिटेलर घुसना शुरू हो जाएंगे कि हर कोई सोचेगा कि मार्केट तो ऊपर जाने वाला है, यहाँ पर हमें बाइंग साइड के अंदर जाना है, बट वो इस तरीके से मार्केट बाइंग में नहीं जा पाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी मार्केट बाइंग साइड में नहीं जा पाया। ब्रेकआउट हुए, लोगों ने बाइंग किया, वापस उनके स्टॉप लॉस, वापस यहाँ पर एक्सपायरी का दिन था, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया, बायर ऐड हुए मार्केट में, वापस उन सबके स्टॉप लॉस एट द एंड के अंदर। तो यहाँ पर भी ज़्यादातर क्या हुआ है, जो भी बाय करना चाहते हैं उनके बायर मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हुए यहाँ पर, वापस यहाँ पर, और इस दिन यहाँ पर भी। तो अब एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पर बाइंग मोमेंटम फेल, बाइंग मोमेंटम फेल। अब यहाँ पर भी आज के दिन मार्केट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ को समझो। मार्केट ओपन हुआ, इमीडिएटली ब्रेकआउट किया। तो पहली चीज़, जब 2 दिनों से लगातार बायर को स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, हर कोई का बाइंग में कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, तो ये जब ब्रेकआउट कर रहा है और आकर के तुरंत ये ब्रेकआउट फेल के लिए कैंडल वगैरह बना रहा है, यहाँ पर तुरंत देखो ये ब्रेकआउट एरिया है, इसके नीचे तुरंत आकर के काम करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर सबको क्या लगेगा कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो मार्केट में फेल हो चुका है। मार्केट वापस सेम ही चीज़ रिपीट कर रहा है, यहाँ पर वापस हमें बाइंग के अंदर स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। इस तरीके से मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा। तो हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, सेलिंग। क्यों? क्योंकि प्रीवियस 2 दिनों में सेम चीज़ रिपीट हुई है। तो मेजॉरिटी ट्रेडर यहाँ पर उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि ये चीज़ रिपीट होकर के मार्केट में आज सेलिंग के अंदर आएगा। इसीलिए मेजॉरिटी रिटेलर्स की साइकोलॉजी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, सेलिंग साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस टूट चुका है, तो बाइंग साइड में कॉन्फिडेंस पहली बात नहीं आएगा। और दूसरी बात, मार्केट ओपन होकर के कंटिन्यू चलना शुरू नहीं किया, ओपन होकर के तुरंत यहाँ पर ब्रेकआउट फेल दिखा रहा है इस एरिया के अंदर, ताकि उनकी साइकोलॉजी चेंज होती रहे, सेलिंग साइड में ही वो सोचते रहें। और यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, लोग सेल करेंगे, वापस देखो वापस यहाँ पर दिखा रहा है, तो लोग सेलिंग में ही जाएंगे। इसलिए मार्केट के अंदर साइकोलॉजी जो रिटेलर्स की होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड में जाती रहती है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट फेल करेगा, नीचे की तरफ आएगा, डाउन साइड ही मोमेंटम करने वाला है। कंटिन्यू 2 दिन भी सस्टेन नहीं किया तो आज भी ये होगा, बट मार्केट ऐसा कभी नहीं करता। अगर 2 दिन कोई चार्ट रिपीट हो चुका है, तीसरे दिन वो गलती से भी रिपीट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट किया। और ये जो आप देखोगे, ये जो भी सेलर के स्टॉप लॉस वगैरह अपसाइड पड़े हैं, ये जो वन वे मोमेंटम आता है वो रीज़न इसी चीज़ का होता है, क्योंकि एसएल पड़े हैं 25,000 के ऊपर। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा उन सब के स्टॉप लॉस वगैरह ख़त्म, और मार्केट फिर आराम से सस्टेन करते हुए मार्केट मोमेंटम कर पाता है। यहाँ पर भी उसके बाद में मार्केट होल्ड करता है, लोग बाय वगैरह करते हैं, उनको निकालता है, फिर मोमेंटम वापस उनको निकालता है, फिर जाकर के कोई मोमेंटम करता है। तो अगले दिन की वीडियो में हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से जब इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मोमेंटम होते हैं तो उसके बेसिस पर स्टॉप लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पर मार्केट के अंदर फ्लैट गैप अप गैप डाउन में कैसे हमें मार्केट में एंट्री बनानी चाहिए। बहुत ही डिटेल के अंदर ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।